आप सभी का आज की इस खास वीडियो में स्वागत है। आज हम जानेंगे ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार यूपी में इस बार किसकी बनेगी सरकार। क्या बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। आपको बता दें, यूपी में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की आवश्यकता होती है। अभी यहां पर भाजपा की सरकार है। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 221 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 105 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीटें रही थीं। तो यहां पर सपा और भाजपा के बीच पिछली बार कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। तो क्या इस बार भी भाजपा यहां पर अपनी सरकार बना पाएगी? चलिए जानते हैं सभी 403 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे। सबसे पहले बात करें अलीगढ़ मंडल की। यहां पर कुल 19 विधानसभा की सीटें हैं। आपको बता दें, इस बार इन 19 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि सपा गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। बीएसपी और अन्य का यहां पर खाता नहीं खुल पा रहा है। अलीगढ़ मंडल में इस बार सपा गठबंधन को फायदा मिलता नजर आ रहा है। यूपी का अगला मंडल है आगरा। यहां पर कुल 23 विधानसभा की सीटें हैं। आपको बता दें, इस बार इन 23 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 10 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि सपा गठबंधन को 13 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। बीएसपी और अन्य का यहां पर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। आगरा मंडल में इस बार सपा गठबंधन को फायदा मिलता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का अगला मंडल है प्रयागराज। यहां पर कुल 27 विधानसभा की सीटें हैं। आपको बता दें, इस बार इन 27 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को, जबकि सपा गठबंधन को यहां पर 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में भी यहां पर 1 सीट जाती नजर आ रही है। इस बार प्रयागराज मंडल में बीएसपी का खाता खुल सकता है। पिछली बार बीएसपी का खाता नहीं खुल पाया था और इस बार प्रयागराज में गठबंधन को फायदा मिलता नजर आ रहा है। यूपी का अगला मंडल है आजमगढ़। यहां पर कुल 23 विधानसभा की सीटें हैं। आपको बता दें, इस बार इन 23 सीटों में से भाजपा गठबंधन को यहां पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि सपा गठबंधन के खाते में 15 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य का खाता नहीं खुल पा रहा है। यूपी का अगला मंडल है बरेली। यहां पर कुल 26 विधानसभा की सीटें हैं। आपको बता दें, इस बार इन 26 सीटों में से एनडीए गठबंधन को यहां पर 11 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि सपा गठबंधन के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी को यहां पर 1 विधानसभा सीट मिलती नजर आ रही है। अगला मंडल है बस्ती। यहां पर कुल 17 विधानसभा की सीटें हैं। आपको बता दें, इस बार इन 17 सीटों में से भाजपा के खाते में 10 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि सपा गठबंधन को यहां पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। बीएसपी और अन्य का यहां पर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। उत्तर प्रदेश का अगला मंडल है चित्रकूट। यहां पर कुल 19 विधानसभा की सीटें हैं। आपको बता दें, इस बार इन 19 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि सपा गठबंधन के खाते में 10 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य को यहां पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। बीएसपी का खाता नहीं खुल पा रहा है। अगला मंडल है देवीपाटन। यहां पर कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। इस बार इन 21 सीटों की बात करें तो 100 भाजपा को यहां पर 12 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि सपा गठबंधन को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी और अन्य का यहां पर खाता नहीं खुल पा रहा है। यूपी का अगला मंडल है गोरखपुर। यहां पर कुल 26 विधानसभा की सीटें हैं। आपको बता दें, इस बार इन 26 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि सपा गठबंधन को यहां पर 9 विधानसभा सीटें मिल सकती है। बीएसपी और अन्य का यहां पर भी खाता खोलना मुश्किल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश की 200 सीटों का सर्वे आ चुका है। इस बार इन 201 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 95 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि सपा गठबंधन को 103 सीटों पर जीत मिल सकती है।
बीएसपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और एक विधानसभा सीट यहां पर अन्य को मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश का अगला मंडल है झांसी। यहां पर कुल 13 विधानसभा की सीटें हैं। आपको बता दें, इस बार इन 13 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि सपा गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी और अन्य का यहां पर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। अगला मंडल है कानपुर। यहां पर कुल 20 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 20 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि सपा गठबंधन के खाते में 11 सीटें जा सकती है। बीएसपी को भी यहां पर एक सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में भी एक विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। कानपुर मंडल में इस बार सपा को फायदा मिलता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का अगला मंडल है लखनऊ। यहां पर कुल 34 विधानसभा की सीटें हैं। आपको बता दें, इस बार इन 34 सीटों में से एनडीए के खाते में 11 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि सपा गठबंधन को 20 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में यहां पर एक विधानसभा सीट और 2 सीटें अन्य को मिल सकती है। इस बार लखनऊ में सपा गठबंधन को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। अगला मंडल है मेरठ। यहां पर कुल 28 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 28 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 12 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि सपा गठबंधन के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी का यहां पर खाता नहीं खुल पा रहा है। एक विधानसभा सीट अन्य को मिलती नजर आ रही है। यूपी का अगला मंडल है मिर्जापुर। यहां पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 12 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि सपा गठबंधन के खाते में यहां पर 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। एक विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। अगला मंडल है मुरादाबाद। यहां पर कुल 25 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 25 सीटों में से भाजपा को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि सपा के खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। एक विधानसभा सीट यहां पर अन्य को मिलती नजर आ रही है। अगला मंडल है सहारनपुर। यहां पर कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं। आपको बता दें, इस बार इन 15 सीटों में से भाजपा को 6 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि सपा के खाते में यहां पर 8 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। एक विधानसभा सीट अन्य को मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश का अगला मंडल है वाराणसी। यहां पर कुल 28 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 28 सीटों में से भाजपा को 15 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। सपा गठबंधन के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं और एक विधानसभा सीट यहां पर बीएसपी को मिल सकती है। यूपी का अगला मंडल है अयोध्या। यहां पर कुल 27 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 27 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि सपा गठबंधन के खाते में यहां से 17 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आ चुका है। इस बार इन 403 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 176 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। सपा गठबंधन के खाते में 214 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। 5 विधानसभा सीटें बीएसपी को मिलती नजर आ रही हैं और 8 सीटों पर अन्य का कब्जा हो सकता है। आपको बता दें, यूपी में सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की आवश्यकता होती है। इस बार यूपी में सपा गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो आपको क्या लगता है, किसकी बनेगी सरकार? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।